ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया था कि इससे ये कर्व बन गया, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि कितने टाइम में ये पीक तक पहुँचना, हाउ मच टाइम इट टुक वाइल रीचिंग टू इट्स पीक वैल्यू। अगर ये टाइम आप टी आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, यानी उतराई है, यहाँ पे चढ़ाई है। मगर इस पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो ज़ीरो होता है, स्लोप इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एट दिस पॉइंट डी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो in order to find the time required to reach the peak value TP, सही है। तो आप क्या करें कि इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव ले लें, सही है। तो डी बाई डी टी ऑफ वी टू इज इक्वल टू, ये तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर हो जाएंगे डी बाई डी टी से, और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, सही है। तो इसका डी टी हमने डी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई के इंटू एल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आपको पता है क्या आएगा, एल्फ़ा इंटू ई रेज़ पावर एल्फ़ा टी। और टी यहाँ पे अब जो टाइम होगा वो टी पी होगा, क्योंकि मैंने वो कंडीशन अप्लाई कर लिया है ये वाला, ठीक है। अब इन टाइम्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि इन पे स्लोप ज़ीरो नहीं है, इस पे भी स्लोप ज़ीरो नहीं है। तो चूँकि मैंने इसको ज़ीरो ले लिया है स्लोप को, तो इट मीन्स कि मैं अब ये वाला टाइम कंसिडर कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द टाइम मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे टाइम क्या है, टी पी है ना, ठीक है। इस टी में यहाँ पे टी पी यूज़ कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बीटा ई टी पर बीटा टी पी, सही है। अच्छा, अब मैं टी पी फाइंड करना चाहता हूँ, टी पी यहाँ पे भी है और टी पी यहाँ पे भी है। पहले तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया ताकि ये सारा टर्म भी ज़ीरो हो जाए। तो अल्फ़ा, आज इसको इधर ले आए तो एक माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। अल्फ़ा ई टेस्ट टू द पावर अल्फ़ा टी पी इज इक्वल टू बीटा ई टेस्ट टू द पावर बीटा टी पी, ठीक है। अच्छा, अब टी पी फाइंड करना है तो इसको अल्फ़ा या बीटा में से एक को इधर ले आए, बीटा को इधर ले आए, ठीक है। बीटा ई टेस्ट टू द पावर बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि व्हेन द बेसिस आर सेम देयर पावर विल बी एडेड। ये इस तरह होगा, किसको उधर लेके गए, बीटा डिवाइड किया है, ठीक है। तो इधर देखिए, बीटा यहाँ पे डिवाइड किया, बीटा यहाँ पे भी डिवाइड किया, बीटा बीटा कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आए, ई टी टू द पावर अल्फ़ा टी पी पे मल्टीप्लाई करें। अच्छा, नाउ द बेसिस आर सेम, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई टी पावर बीटा टी पी माइन इंटू ई टी पावर माइनस अल्फ़ा टी पी, माइनस अल्फ़ा टी पी, ठीक है। पावर जब नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। अब नाउ व्हेन द बेसिस आर सेम देयर पावर वी एडिट, वो वाला तरीका इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये अब बीटा और ये अल्फ़ा जो है माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये पावर में है, आप नीचे भी इसको ई एक्स पी लिख के इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अच्छा, नाउ अब टी पी फाइंड करना है, मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो बोथ साइड पे एल एन अप्लाई कर दें, ठीक है। एल एन ऑफ दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ दिस, एल एन ऑफ एक्सपोनेंशियल आपको पता है वो 1 के बराबर होता है। तो एल एन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो गया लॉग के साथ, ठीक है। अब टी पी फाइंड करना है तो बीटा माइनस एल्फा को बोथ साइड पे डिवाइड कर लें, तो 1 ओवर बीटा माइनस एल्फा एल एन ऑफ एल्फा डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू टी पी। अब अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यूज़ पता है, बीटा की वैल्यूज़ पता है, तो आप वो टाइम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस सर्किट की एफिशिएंसी मालूम करनी है तो एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय एंड आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट जो है वीपी पीक वैल्यू और इनपुट वोल्टेज आपको एन स्टेज का गिवन होगा, तो एफिशिएंसी आप इससे आसानी से फाइंड
कर सकते हैं। इससे इम्पल्स जनरेटर का आउटपुट भी हमने फाइंड किया, उसको वेरीफाई भी किया कि ये इसका कर्व है, सही है, और फिर हमने टीपी और एफिशिएंसी भी फाइंड की। तो अगर आप लोगों का इस पूरे उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इम्पल्स जनरेटर में। जी सर ये सीटू का प्रेशर आउटपुट के लिए लगा हुआ है। हाँ, ये आउटपुट के लिए, बिल्कुल यहाँ से हम आउटपुट हासिल कर सही। ठीक है, मैं वैसे एक ब्रीफली एक ओवरव्यू आपको दे दूं। सबसे पहले हमने सर्किट, ठीक है, जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं और दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा कैपेसिटर वो लोड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हम लोड के कैपेसिटर C2 जो है इसके क्रॉस हम ले रहे हैं, जिसको हम V2 कहते हैं। V2 इज आवर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हमने पहले KVL अप्लाई किया लूप नंबर 1 पे, और फिर उस पे लेप्लास अप्लाई किया, तो इससे एक इक्वेशन बन गया। फिर हमने लूप नंबर 2 पे KVL अप्लाई किया और उसका अलग लेप्लास लिया, उसको इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 से मैंने मैट्रिक्स बना दिए, ये 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें I1 भी है और I2 भी है। चूंकि आउटपुट को फाइंड करने के लिए मुझे I2 की वैल्यू की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सिर्फ I2 को फाइंड करूंगा, I1 को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। I2 को फाइंड क्रैमर रूल से करूंगा, और वो है Δ2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। Δ2 इससे कहते हैं कि आप ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको कॉलम नंबर 2 पे रिप्लेस कर दूँ तो ये Δ2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे विदाउट शिफ्टिंग एनी एक्सटर्नल मैट्रिक्स, तो फिर ये आपका डेल्टा हो जाएगा। तो Δ2 डिवाइड बाय डेल्टा, सही। इससे मेरे पास कुछ लंबी चौड़ी इक्वेशन बन गई, इसको मैंने स्क्वीज किया और पी और क्यू के फॉर्म में लिखा, जबकि मैंने ये भी लिखा कि पी क्या है और क्यू क्या है। पी 1/R2 C2 1/R1 प्लस 1/R1 C1 प्लस 1/R1 C2, ठीक है। और क्यू जो है 1/R1 R2 C1 C2। ये तब बहुत सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अगर मैं इसको जनरलाइज ना करूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर 5 लिख दूँ, इधर 10 लिख दूँ, C1 को 3 माइक्रोफेराड कहूँ, C2 को 10 माइक्रोफेराड कहूँ, इस तरह, ठीक है। तो ये फिर आपको यानी एक खास वैल्यू आएगी पी की, ठीक है, और क्यू की। यानी इस फिर इस तरह होगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 17s प्लस 81, इस तरह कुछ। यानी 1781 मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि पी और क्यू से कुछ खास वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वो रूट्स आएंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस पी प्लस पोर्शन वाला है, और बीटा जो है वो माइनस माइनस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो मैं अब देखिए ये हो गया V2 फाइंड। अब मैं इनवर्स लेप्लास अप्लाई करता हूँ, ताकि मैं वापस एस डोमेन से टाइम डोमेन में चला जाऊँ। ये अब एस डोमेन में है, वापस टाइम डोमेन में जाने के लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लूंगा, क्योंकि ये तो स्प्लिट नहीं होता जब तक ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई है। पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय s माइनस अल्फा, b डिवाइडेड बाय s माइनस बीटा। ये एक रूट का ठीक है, और बी बीटा दूसरा रूट है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए इस तरह ये तरीका होता है कि आप इसका पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसी एलसीएम को बोथ बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड पे ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1 आता है हमेशा, और ये राइट हैंड साइड पे ये एस माइनस अल्फा के साथ एस माइनस अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा। एस माइनस बीटा यानी जो इसके नीचे है वो ए के साथ आ जाएगा, और जो इसके नीचे है वो बी के साथ आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, एस के ए के साथ वही आया जो बी के नीचे था, और बी के साथ वो आया जो ए के नीचे था, और ये तो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। अब ए और बी को फाइंड करने के लिए ये तरीका होता है कि आपने ए को फाइंड करने के लिए बी को जीरो करना हो, और बी को फाइंड करने के लिए ए को जीरो करना है। तो अब आप किस तरह इसको जीरो करेंगे? आप एस की यानी बी को अगर मैं जीरो करूंगा, तो एस में ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि बी जीरो हो जाए, तो एस ये तभी जीरो होगा जब एस अल्फा के बराबर में पुट करूंगा। और इसी तरह बी को फाइंड करने के लिए मैं मुझे ए, अगर एस में बीटा पुट करूँ तो ए जीरो हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। ए तो ए और बी इस तरह फाइंड हो जाएंगे। इसी ए और बी को वापस इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, कुछ ना कुछ इससे कॉमन लें।
आपके पास इक्वेशन ये वाला है। अब इन्वर्स लेप्लास में 1/s - a का इन्वर्स जो है वो अल्फा टी के बराबर है, इसका इन्वर्स जो है वो बीटा टी के बराबर है। तो इन्वर्स लेप्लास अप्लाई होगा वापस टाइम डोमेन में। एस एस देखें, एस एस सारे खत्म हो गए, एस डोमेन अब नहीं रहा, अब ये टाइम डोमेन में आ गया। ठीक है, अब ये वापस मैंने कहा कि ये किस तरह ये है, तो इसके लिए मैंने कर्व ड्रा किया। एक का एरिया दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा एरिया है वो लेस एरिया से माइनस हो जाएगा और हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशन आ जाता है, ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी वाला। ठीक है, बी का एरिया बहुत कम है, तो ये नीचे वाला सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर के पोर्शन के साथ। ठीक है, अब अगर आपको टीपी चाहिए तो पहले आपने डिराइवेटिव लेना है, फिर डिराइवेटिव इसका डेरिवेटिव जीरो लिख लें, क्योंकि ये स्टोप है और स्टोप का आपको पता है कि ये आपने मैक्सिमा और मिनिमा में किया होगा। ठीक है, मैक्सिमा पे भी स्टोप जीरो होता है और मिनिमा पे भी स्टोप जीरो होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। तो इस तरीके से मैंने टीपी फाइंड किया और एफिशिएंसी का ये फार्मूला। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई, क्योंकि मैंने रिपीट भी कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो अब भी पूछ सकते हैं और बाद में फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का या फिर मैं हाँ अटेंड? सर, सर इसको चेक कर लेंगे सर। ठीक है, अगर कुछ मुश्किल हो तो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। चलो सही है। ठीक है, मैं फिर अब ये अटेंडेंस ले देता हूँ। सही? ओके, थैंक यू। वेलकम सर, अल्लाह हाफिज़।